कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है और इसको किस तरीके से हम डील कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा हमारे पास क्या होता है, जैसे आपके पास दो एग्जाम्पल लिखी हुई है 2x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 और x प्लस 4। अगर हम चाह रहे हैं कि हम इसको दो फ्रैक्शन में लिखना चाहें, दो अलग अलग फ्रैक्शन में विथ साइन प्लस और विथ साइन माइनस, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे। तो इसके लिए जो तरीकाकार साइंटिस्ट ने बनाया था उसको हम लोग कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है ना। पार्शियल फ्रैक्शन कैन ओनली बी फाउंड इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन डिनोमिनेटर। ठीक है ना। तो बेटा ये देखो, या तो डिग्री आपके पास बराबर हो जाए, सही है, या तो डिग्री आपके पास जो है ना ये यहाँ पे क्या हो जाए, ऊपर वाले की डिग्री कम हो और नीचे वाले की डिग्री क्या हो, ज्यादा हो, तभी पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल होता है, अदरवाइज पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता। फिर हम डिवाइड के थ्रू जाते हैं, वो हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह। पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि व्हाट इज पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, किसी भी मतलब इस तरह की टर्म्स को फ्रैक्शन में लिखना, वो हमारे पास क्या कहलाता है, पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। मतलब जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट ना हो रहा हो लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया। इनको लिखने की जो टेक्निक है ना वो इस चैप्टर में हम इंशाल्लाह सीखेंगे आपके साथ। ठीक है, अब देखो बेटा, सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है कि अगर आपके पास डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, सही है, न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से क्या हो, कम हो। जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा होगा 1x फिर 2x फिर 3x, अगर आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री क्यूब बनेगी, जबकि पावर ऊपर आपको नजर आ रही है 2, तो ऊपर वाले की डिग्री कम है, नीचे वाले की डिग्री ज्यादा है, तो इस वजह से ये हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन कहलाता है, प्रॉपर। इम्प्रॉपर इसका उल्टा होगा। इम्प्रॉपर क्या होता है, इफ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल और ग्रेटर, सही है। इम्प्रॉपर का मतलब है ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा और नीचे वाले की कम, या फिर ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों बराबर हो गए, तो हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर होगा। बच्चे बात समझ में आई। बरीरा, खतीजा, हसन अली। प्रॉपर में न्यूमरेटर कम डिनोमिनेटर ज्यादा। इम्प्रॉपर में क्या होता है बेटा कि दोनों की डिग्री या तो बराबर होगी या तो ऊपर वाला ज्यादा होगा नीचे वाला कम होगा। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारे पास दो तरह के फ्रैक्शन, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। मेरा बच्चा बात क्लियर हो गई आप लोगों को। बरीरा, खतीजा, हसन अली, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो सेकेंड ईयर में इंटीग्रेशन के चैप्टर में आपको ये दोबारा से मिलेगा। अगर आप यहाँ सीख लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी बच्चों। ठीक है, अच्छा भाई देखिए, सबसे पहला हमारे पास केस 01 है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। नॉन रिपीटेड से क्या मुराद है सर, बेटा जो नीचे फैक्टर होंगे ना वो कभी कभी एक जैसे भी आपको दिखेंगे, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, नॉन रिपीटेड की बात कर रहे हैं, कि मतलब जो फैक्टर नीचे आपको मिलेंगे वो नॉन रिपीटेड होंगे। तो देखो px अपॉन qx इज अ रैशनल फ्रैक्शन वेयर डिनोमिनेटर इज द प्रोडक्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर व्हिच कैन बी रिटन एज। अच्छा, अब इसके केसेस में ना आपको खुद बता दिया जाएगा कि अगर नॉन रिपीटेड होंगे तो फैक्टर यूं टूटेगा, रिपीटेड होंगे तो यूं टूटेगा। तो आपने इस चीज को यहाँ पे समझना है। देखिए, अगर रिपीटेड नॉन रिपीटेड होंगे तो पहला ऊपर a1 होगा अननोन वेरिएबल, नीचे पहला फैक्टर आ जाएगा, फिर a2 होगा और दूसरा नॉन रिपीटेड दूसरा आ जाएगा, फिर a3 होगा फिर दूसरा नॉन रिपीटेड आ जाएगा। सही है, तो जब आपके पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होंगे तो आपने डील इस तरह से करना है। पहला सवाल तुम्हारे पास, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो तुम लोग, सही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप यहाँ पे सीख रहे हैं, इंशाल्लाह आज आपको समझ में भी आ जाएगा। देखें, सबसे पहले आपने सवाल को लिखना है और लिखने के बाद आपने नीचे आपको रिपीटेड फैक्टर तो नजर ही नहीं आ रहे, तो सर हम क्या करें, रिपीटेड फैक्टर तो हमें नजर ही नहीं आ रहे। बेटा देखो, आएंगे अभी नजर, थोड़ा सा रुको, जरा सब्र करो। ठीक है, 12 अपॉन क्या होगा, एक्स का स्क्वायर होगा और -3 का स्क्वायर होगा। तो अब आपको नजर आ रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स -3 और एक्स + 3। बेटा नजर आया आपको रिपीटेड नॉन लीनियर फैक्टर्स? हाँ भाई, सबको नजर आए? बरीरा, खतीजा, जल्दी जल्दी बताओ जरा, नजर आए नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर? नॉन रिपीटेड का मतलब क्या होता है, जो रिपीट नहीं हो रहे हो, और लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या हो बेटा, 1 के बराबर हो, जिसकी डिग्री क्या हो, 1 के क्या हो, बराबर हो। तो अब डिग्री अगर 1 के बराबर होगी तो फिर किस तरीके से डील करना है वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, अब आपके पास जो सिस्टम चलेगा ना वो इसको लेके चलेंगे, मतलब अब जो आपका सवाल होगा वो यहां से चलेगा, 12 अपॉन एक्स -3 एक्स + 3। तो आपका पहला वेरिएबल हुआ a1 और इसके नीचे पहला फैक्टर x -3।
दूसरा वेरिएबल आपका हुआ a2 और फैक्टर हो गया x प्लस 3। मेरा बेटा आपको बात समझ में आई? पहले नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर के ऊपर a1, दूसरे के ऊपर a2। समझ में आया भाई? जितने भी रिपीटेड नॉन रिपीटेड फैक्टर होंगे लीनियर, वो ऐसे ही ब्रेक होते हैं। मतलब a1 उसके नीचे पहला, a2 उसके नीचे दूसरा, a3 उसके नीचे तीसरा। क्लियर हो गई बात? अच्छा सर, हमारा पर्पस क्या होता है? हमारा पर्पस होता है a1 और a2 की वैल्यू निकालना, और फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि उसको सॉल्व करके ये बनेगा। हम कर क्या रहे हैं? हम इसको एज अ फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसको, इस फ्रैक्शन को, इस चीज को हमने एज अ फ्रैक्शन लिखना है ताकि हम अपना काम आसान कर सकें। ठीक है ना? तो अब देखो बेटा, जब तुम एलसीएम लोगे, ये इधर मल्टीप्लाई होगा a1 इंटू एक्स प्लस 3, फिर होगा a2 इंटू एक्स माइनस 3, और नीचे आ जाएगा बेटा x माइनस 3 और x प्लस 3। यहां पे आ गया 12 अपॉन एक्स माइनस 3 और x प्लस 3। अब आप जरा ध्यान से देखो, दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम नजर आ रहा है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब वैल्यू आगे वहां बची 12 इज इक्वल टू a1 x प्लस 3 और a2 x माइनस 3। अच्छा, अब यहां पे क्या करेंगे सर? अब वैल्यू निकालनी है। अब वैल्यू निकालने के लिए किसी एक को यहां से एलिमिनेट तो होना होगा, या तो ये एलिमिनेट हो या तो ये हो। तो बारी बारी दोनों एलिमिनेट होंगे। कैसे होंगे सर? देखो, बहुत ही आसान सा तरीका है ना। यहाँ पे तुम्हें 3 नजर आ रहा है, जहां पे 3 होगा वहां उसका अपोजिट नंबर पुट कर देना। क्या पुट करोगे? यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू माइनस 3। तो यहाँ पे तुमने पुट किया a1 माइनस 3 प्लस 3, यहाँ पे तुमने पुट किया a2 माइनस 3 और माइनस 3। अब इससे क्या होगा? a1 एलिमिनेट हो जाएगा, a2 निकल आएगा। देखो ये तो कट गया ना, माइनस 3 प्लस 3 0 हो गया। तो अब तुम्हारे पास बचा क्या? माइनस का 9 a2। तो a2 की जो वैल्यू आई है वो 12 अपॉन आ गई माइनस 9। 3 4 द 12, 3 3 द 9, माइनस का 4/3। बेटा यहां तक बात समझ में आई? हाँ भाई, बरीरा, खतीजा, हसन अली, बात समझ में आई बेटा? यहां तक की बात क्लियर हो गई? अब अगली वैल्यू आप यहां पे पुट करोगे, किसको एलिमिनेट करने के लिए? इसको एलिमिनेट करने के लिए। अब अगर आपको यहां पे इसको एलिमिनेट करना है तो आप x की जगह यहां -3 आप +3 पुट कर दो। जैसे +3 पुट करोगे 12 इज इक्वल टू a1 3 + 3 और a2 3 - 3। तो 12 इज इक्वल टू 6a1 हो गया। a1 की वैल्यू 2 आ गई। सही हो गया मेरा बेटा? बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब इसको हमने नाम दिया होगा इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम पुट कराएंगे a1 a2 इन इक्वेशन नंबर 1। यहां तक भाई किसी को कोई मसला है तो बता दे भाई। सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जब नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होंगे तो कैसे ब्रेकिंग होगी। ठीक है, चलो अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये जो ब्रेक उन्होंने जनरली करके दिया है ना, ये सही करके दिया बिल्कुल। और जिसने बनाया है बिल्कुल सही बनाया है उसने। a1 की जगह पे आप क्या रखेंगे? a1 की वैल्यू रखेंगे 2 अपॉन एक्स माइनस 3 बेटा, और यहाँ पर आप रखेंगे a2 की वैल्यू। अब a2 की वैल्यू आप साइन यहाँ लगाते हैं, ज़्यादा बेहतर है, -2 अपॉन एक्स प्लस 3, क्योंकि वो प्लस माइनस तो माइनस हो ही जाएगा। तो ये आपका फैक्टर बन गया भाई, ये आपका एलसीएम में ब्रेक हो गया। अब देखो बेटा, तुम्हें ये बात समझ में आ रही होगी, ये 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 दोबारा से लिख दोगे, 2 अपॉन एक्स माइनस 3 -2 अपॉन एक्स प्लस 3। इसका बहुत बड़ा फायदा होगा तुम्हें जब तुम इंटीग्रेशन पढ़ोगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में जब तक डिवाइड ही नहीं होता ना, तो फिर वो इंटीग्रेशन सॉल्व हो ही नहीं पाती। मतलब अलजबरा में अगर डिवाइड नहीं होगा तो नहीं सॉल्व होगा वो। ठीक है, तो ये डिवाइड इसने बना के दे दिया इसका। अब तुम जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये वैल्यू बन कर आएगी हर हाल में। मैं तुम्हें दिखाता हूं कैसे बन के आएगी। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, 2x + 6 हो जाएगा। ये इधर होगा तो -2x + 6 हो जाएगा। ठीक है, अब तुम्हारे पास देखो ये और ये कैंसिल हो गया, नीचे x माइनस 3 एक्स प्लस 3 हो गया, ऊपर 6 और 6 12, नीचे देखो x स्क्वायर -9 बन गया फैक्टर। दोबारा सॉल्व करके वही चीज बन रही है। इसका मतलब क्या है कि वो जिसने बनाया बहुत सोच समझ के बनाया, उसको बहुत अच्छे तरीके से पता था कि भाई इस तरह की प्रॉब्लम आएगी, और उसको सॉल्व करने के लिए उसने पार्शियल फ्रैक्शन को जनरेट करवा दिया।
चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल भी इसी तरह का है, तुम्हें नीचे नजर आ रहे नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, पूरी एक्सरसाइज में यही चलेगा भाई, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। क्लियर? अब देखो, अब तुम्हारे पास अगेन फिर वही सिचुएशन होगी, सॉल्यूशन लिखेंगे हम, और नीचे जो टर्म है उसको ब्रेक करेंगे, लाजमी सी बात है। अब देखो पहला रिपीटेड फैक्टर है हमारा x, तो a1 अपॉन एक्स, a2 अपॉन a2 अपॉन एक्स माइनस टू और a3 अपॉन एक्स माइनस। सही है, हर लीनियर फैक्टर के नीचे एक वेरिएबल ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो अब जब आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा x, x माइनस टू, एक्स माइनस वन। एक्स मौजूद है, हट जाएगा ये यहाँ से, इसके साथ आएगा x माइनस टू, एक्स माइनस वन। इसके बराबर वाले के पास x माइनस टू मौजूद है, तो यहाँ पे x माइनस वन और x आ जाएगा। यहाँ पर x माइनस वन मौजूद है, तो यहाँ पर आ जाएगा a3 के साथ x और x माइनस टू, ठीक है। तो ये यहाँ पे तुम्हारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 6 डिवाइड में आ गया x, x माइनस टू, एक्स माइनस वन। ये कैंसिल आउट हो गया बच्चे। अब ये कैंसिल आउट हो गया, तो अब तुम्हारे पास यहाँ पर a1 a2 तुम्हें निकालना है। देखो भाई यहाँ पे तीन चीजें, एक x है, एक x माइनस टू है और एक x माइनस वन है। बच्चों को ऐसा समझाता हूँ कि देखो भाई यहाँ पे 2 है, तुम प्लस का 2 पुट करो और अपनी वैल्यू निकाल लो। पहला फैक्टर तो ये होगा, तो यहाँ पे तुम पुट कर दो, पुट x बराबर 2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 ये होगी तुम्हारी और इक्वेशन 2 हमेशा ये होगी, हमेशा यही करोगे। तो 2 को पुट कराओगे दोनों तरफ, 2 का स्क्वायर हो गया, 3 इंटू 2 हो गया, प्लस का 6 हो गया। यहाँ पे 2 को पुट कराओगे, a1 2 माइनस टू, 2 माइनस वन, a2 2 माइनस वन और फिर 2, फिर a3 2 और 2 माइनस टू। सही है। अब तुम देखो यहाँ पे ये और ये कट गए, ये और ये कट गए, कैंसिलेशन हो गई। अब तुम्हारे पास 2 का स्क्वायर बना 4 माइनस 6 और प्लस 6, ये दोनों भी शहीद हो गए। यहाँ पे आपके पास बचा, ये दोनों भी शहीद हो गए, ये खत्म हो गया, a2 बचा आपके पास, a2 2 में से 1 निकालोगे 1 और ये हो गया 2, तो 2a2 इज इक्वल टू 4। तो a2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 के बराबर। क्लियर भाई? अब देखो अगला फैक्टर तुम्हारे पास क्या है, एक x है और एक x माइनस वन है। तो तुम एक काम करो, पहले आप यहाँ पे पुट करा दो, पुट x इज इक्वल टू 0। सर 0 कहाँ से आ गया, यहाँ पे एंट्री कैसे मार दी इसने? बेटा देखो जितनी भी फैक्टर होते हैं ना, सबको हम 0 से इक्वेट कराते हैं। अभी जो हमने 2 रखा वो कैसे रख दिया वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। x माइनस टू को हमने 0 के बराबर लिया और x की वैल्यू 2 निकाल दी। समझ रहे हो बात? तो अगर अकेला x आएगा तो वो 0 ही होगा। बात समझ रहे हो? तो हम यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट कराएंगे, 0। तो 0 का स्क्वायर हो गया, माइनस 3 इंटू 0 हो गया, प्लस का 6 हो गया। सही है। उसके बाद अगली तरफ यहाँ पे क्या होगा, a1 0 माइनस टू, 0 माइनस वन, फिर a2 0 माइनस वन इंटू 0, फिर a3 0 और 0 माइनस टू। आप देख पा रहे होंगे क्लियरली, ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। यहाँ पे आपके पास सिर्फ पहली वैल्यू बचेगी और इधर से बचेगा 6। तो ये माइनस का 2 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई होकर 2a1 बन जाएंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो a1 की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। सही है बच्चों, a1 की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। a1 की वैल्यू 1 नहीं लिखेंगे, a1 की वैल्यू 1 क्यों लिखेंगे, a1 की वैल्यू तो 3 आ रही है, ठीक है ना। चलो अब असल मसला यहाँ पे आपका खड़ा होगा कि सर अब हम क्या करें। अब तो नीचे नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर मुझे दिख ही नहीं रहे। आप लोगों को दिख रहे हैं भाई, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर दिख रहे हैं आप लोगों को? बरीरा, खतीजा नहीं दिख रहे। तो क्या मैं नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर जनरेट कर सकता हूं? तो हाँ मैं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि नीचे वाली जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक में फैक्टर बना के मैं इसको फैक्टर में तोड़ सकता हूं।
तो मैं आप लोगों को फैक्टर बना के देता हूँ, फिर आप लोग आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। एक काम करते हैं, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं और डिवाइड करके फिर देखते हैं आंसर कहाँ तक हमारा जाता है। चलो देखो भाई, रफ वर्क हम यहाँ पे करने वाले हैं, क्योंकि देखो इनके दोनों की डिग्री भी जो है ना वो सेम है। डिवाइड हम कब करते हैं, डिवाइड हम कब करते हैं, जब इन दोनों की डिग्री क्या हो, सेम हो जाए। ठीक है, ऊपर वाले की डिग्री देखो, नीचे वाले की डिग्री देखो, क्या हो रहा है हमारे पास क्या हो रहा है कि आपके पास हम यहाँ पे क्या करेंगे, अंदर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 8, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 6, तो पॉजिटिव नेगेटिव ये गया 8x और 8 में से 6 निकालोगे तो 2 आ जाएगा। ऐसे ही है भाई, देखो यही मेथड लगेगा। मैं अभी इसको लिख के आपको दिखा रहा हूँ पूरा ना किस तरह से आप इसको लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 8 हो गया, और नीचे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 हो गया। अब इसको लिखने का तरीका ये होता है कि जो आपका क्वेश्चन है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे, ये 1 हो जाएगा, प्लस ये जो रिमाइंडर आया है इसको ऊपर लिखिएगा, और नीचे जो है वो आप लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। सही है, तो मैं आपको इसका सीधा से एक फॉर्मूला बताता हूँ। देखिए होता ही है कि ये जो हमारे पास होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर, ये होता है हमारा डिवाइजर और ये होता है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, RDQ। तो देखो हमने किया क्या है, हमने ये किया रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइजर प्लस क्वेश्चन, ऐसे लिखा जाता है इसको। समझ रहे हो बात। अब बेटा देखो यहाँ पर ना तुमने फैक्टर बना लेने हैं इसके फैक्टर कैसे बनाओगे, रफ वर्क में बना लो और यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, फैक्टर क्या बनेगा भाई 3x माइनस का 2x माइनस 6, x कॉमन x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन x प्लस 3, तो तुम्हारे पास जो फैक्टर आ रहे हैं वो x प्लस 3 x माइनस 2 आ रहे हैं। ठीक हो गया, तो ये तुम्हारे पास 8x प्लस 14 हो गया, और यहाँ पे तुम्हारे पास आ गया x प्लस 3 और x प्लस 2। हाँ भाई ये बताओ, अब तुम्हें नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, ये बताओ। दिख रहे हैं भाई, तो अब आप इसको नाम दे दो, किसका नाम दोगे आप, इक्वेशन नंबर 1 का। सही है, और अब आप इसको स्प्लिट करो, किसमें स्प्लिट करोगे भाई, देखो इस पूरे वाले को सिर्फ लेना है आपने, बाकी की जरूरत हमें नहीं है। 8x प्लस 14 हो गया तो आपके पास, और ये हो गया x प्लस 3 और x प्लस 2 है और x माइनस 2 है और x माइनस 2, तो यहां पे हो गया a1 ओवर x प्लस 3, a2 ओवर x माइनस 2। देखो भाई दो फैक्टर है ना, एक x प्लस 3 और एक x माइनस 2 है, ठीक है ना। तो तुमने तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेना था, और एलसीएम लेने के बाद फिर वैल्यूज को क्या करवाना था, पुट करवाना था। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा a1 x माइनस 2 और a2 x प्लस 3, और नीचे क्या होगा बेटा x प्लस 3 और x माइनस 2। यहाँ पे हो गया 8x प्लस 14 और ये हो गया तुम्हारा x प्लस 3 और x माइनस 2। देखो भाई एक को उड़ाना है एक को रखना है, ये कट गया भाई यहाँ से, ठीक है ना। तो अब तुमने यहाँ पे x की जगह पे पुट करना है 2। जैसे ही x की जगह में 2 पुट करोगे तो 8x प्लस 14, x की जगह में 2 आ जाएगा, प्लस का 14, फिर यहाँ पे a1 2 माइनस 2, फिर आपके पास a2 2 प्लस 3। ठीक हो गया, 8 दूनी 16, 16 और 14 कितने हो गए भाई 30 हो गए। यहाँ पे ये 0 खत्म हो गया, ये 5a2 हो गया। हाँ भाई a2 की वैल्यू 6 आ रही है भाई, किसकी आ रही है भाई 6, किसकी आ रही है भाई 6। हाँ ये गलत आ रहा है बरीरा तुम्हारा, देखो गड़बड़ हुई है तुमसे। अब तुमने x की जगह रखना है 3 माइनस 3, 8 इंटू माइनस 3 प्लस का 14 हो गया, a1 माइनस 3 माइनस 2 हो गया, और a2 माइनस 3 और प्लस 3 हो गया। ये खत्म हो जाएगा यहाँ से। 14 में से 12 निकालोगे, 14 में से 24 निकालोगे तो कितना बचेगा भाई, माइनस का 10 बचेगा, और यहाँ पर माइनस का 5a1 हो गया। 5 से 5 कट गया, 5 से 10 कट गया, a1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 आ गई। ऐसे ही है भाई, हाँ ये दोनों आंसर सही है भाई। 3 प्लस 2 5 हो गया, ठीक है ना, माइनस 3 माइनस 2 है ना, वो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो a1 की वैल्यू 2 आ रही है और a2 की वैल्यू जो है वो आपके पास 6 आ रही है।
a1 a2 की वैल्यू आपने यहाँ पे उठा के पुट कर दी भाई। अब ये फाइनल एक्सप्रेशन आपकी है और इस एक्सप्रेशन को आपने यहाँ पे सॉल्व किया है, तो इसका मतलब ये हुआ जो फाइनल आंसर आपका बनेगा वो यूं बनेगा 1 प्लस उस वाली वैल्यू को उठा के आप यहाँ लिख देंगे 2/x+3 और 6/x-2। उम्मीद है आप लोगों को ये टाइप बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप लोगों को क्लियर भी हो गया होगा करना किस तरह से। अगला सवाल देखो 3x³ - 2x² माइनस का 16x प्लस का 20। अच्छा भाई देखो इस सवाल को ना हमने अगेन वही डिवाइड वाले मेथड से ही करना है। ये तुम लोगों को नजर आ रहा होगा कि भाई इसमें यहाँ पे ना इसको टूटने की गुंजाइश है 16x + 20, क्योंकि ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा है नीचे वाले की डिग्री कम है, इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर को प्रॉपर हम बनाते हैं बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डिवीजन। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप लगाएंगे डिवाइड, सही है। x² - 4 यहाँ आएगा 3x³ और यहाँ पे 2x² माइनस का 16x प्लस का 20। अब आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 3x से, 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x³ - 4 3 = 12x, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 12x। फैक्टर बनाएंगे, ये खत्म हो गया भाई, माइनस का 2x², 16 - 16 + 12 तो माइनस का 4x प्लस का 20। हाँ भाई अब किससे करेंगे, -2 से करेंगे, -2x² माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, ये खत्म हो गया, तो माइनस का 4x और प्लस का क्या हो गया भाई, 20 में से 4 निकालोगे तो 16। ठीक है, यही बनेगा भाई। ठीक है, सबके पास यही बन रहा है। तो अब आपके पास जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो क्या बताया था मैंने आपको, रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइजर प्लस का क्वोशंट, ऐसे ही बनेगा ना। तो अब आपके पास बना क्या 3x - 2, ऐसे ही आ जाएगा। ये आपका क्वोशंट है, सही है। रिमाइंडर कौन सा है आपका, रिमाइंडर आपका ये रहा -4x + 16 और डिवाइड बाय डिवाइजर मतलब x² - 4, तो मैं इसको यूं लिख रहा हूँ 3x - 2 और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा -4x + 16 और नीचे हो जाएगा x - 2 x - 2 + 2, अपने पूरे होशो हवास में वापस आ गए। बेटा यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, कैलकुलेटर में एक दफा रीचेक कर लिया करो बेटा, करते करते फिर आदत हो जाएगी तो फिर वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल तुम लोगों ने क्या करना है, इस वाले को सॉल्व करना है और सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेनी। नाउ तुम क्या करोगे, -4x + 16 इसको बेस बना लो भाई, x - 2 और x + 2, a/x - 2 और b/x + 2। सही है बच्चे, चलो यहां तक बात समझ में आ गई। a1 बल्कि a2 कर लो आप लोग, इसको a1 a2 ही करते हुए आ रहे हैं तो a1 a2 कर लो। माइनस का 4x + 16 डिवाइड बाय x - 2 x + 2, a1 of x + 2, a2 of x - 2 और नीचे x - 2 x + 2, ये और ये कट गया, पुट करा दो x की जगह पे 2। खत्म हो गया ये, 16 में से 8 निकालोगे 8 4 1, a1 कितना आ गया बेटा 2 आ गया, a1 2 आ रहा है। अच्छा बरेरा का a1 भी गलत आ रहा है, a1 तो 2 आ रहा है भाई, और a2 के लिए आप क्या करोगे, पुट x = -2। तो 16 और 8 24 हो गया और यहाँ पे माइनस का 4 a2 कैंसिल करोगे, a2 की वैल्यू आ रही है बेटा -6। ये सही आंसर है भाई। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा। अच्छा भाई अगर आपके पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो तो उनको हम किस तरह से डील करेंगे, जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि आपके पास अगर मिसाल के तौर पर एक फैक्टर एक से ज़्यादा बार है, मतलब अगर इसके ऊपर 2 लगा हुआ है तो अब इसको कैसे आप स्प्लिट करेंगे, आप इसको बारी बारी स्प्लिट करेंगे। मतलब अगर किसी के ऊपर पावर 3 है ना तो वो इस तरह ब्रेक होगा, पहला पावर 1 फिर पावर 2 और फिर आपके पास पावर क्या होगी 3।
ये इसके स्प्लिट करने का तरीका हो। ओके, 4x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा, इसको स्प्लिट करने का तरीका हमारे पास ये होता है कि जब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो यू कैन राइट इस तरह 4x माइनस 3 हो गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो a के नीचे a1 के नीचे x प्लस 1 आएगा और a2 के नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। मतलब सर, मतलब यह है बेटा कि आपने इसको पावर 2 को पहले 1 में लिखना है, फिर 2 में लिखना है, फिर ये कंप्लीट होकर सॉल्व हो। बात समझ आ रही है भाई सबको, बरीरा और खतीजा? इसी तरह अगर यहाँ पे पावर 3 होता तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 का होल क्यूब हो जाता। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको एलसीएम लेंगे बेटा। यहाँ पे एलसीएम जो आएगा वो x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा, बिकॉज बड़ी पावर x प्लस 1। तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा तो a1 के साथ x प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा a2 सिंपल। इसी तरह यहाँ पे 4x माइनस 3 और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इट मीन्स ये कैंसिल हो गया। अब बेटा आप यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं करा सकते, क्योंकि अगर आप वैल्यू पुट कराएंगे तो आपके साथ मामला ये होगा कि जब भी आपके पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो ना, मतलब रिपीटेड वाले, तो आपने वहाँ पे सिंपली ये काम करना होता है, इसको मल्टीप्लाई करा दो। तो a1x हो गया, फिर a हो गया, a1 हो गया और फिर a2 हो गया। सही है। अब आपने एक सिंपल सा काम करना है। सिंपल सा काम क्या होगा कि आपके पास आप इक्वेट कराओगे सेम पावर वालों को। जैसे यहाँ पे x x दोनों कंपेयर हो जाएंगे और आपके पास जो कांस्टेंट होंगे वो भी आपके पास क्या होंगे, कंपेयर हो जाएंगे। तो आप यहां लिखोगे ऑन कंपेयरिंग, क्या हो जाएगा बेटा, ये जो x वाला है और ये जो x वाला है दोनों बराबर हो जाएंगे। तो a1x इज इक्वल टू 4x, x से x कट गया, a1 की वैल्यू 4 आ गई बेटा, बहुत ही आसान। इसी तरह ये दोनों कांस्टेंट है और यहाँ पे एक कांस्टेंट है -3, तो a1 प्लस a2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, -3। a1 आपके पास पड़ा हुआ है, 4 प्लस a2 इज इक्वल टू -3। a2 इज इक्वल टू कितना हो गया, -3 -4, a2 इक्वल टू हो गया -7। क्लियर भाई? अब देखो सिंपल है, आप इसको पुट करा दो, आप जो ओरिजिनल इक्वेशन है 4x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे a1 की जगह क्या आएगा, a1 की जगह आएगा 4 अपॉन x प्लस 1 और a2 की जगह आएगा -7 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बोलो यार समझ में आया सबको?